मोदी जी भी कहते हैं भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मगर बोलता तो है, करता तो कुछ और है। हम ईसाई नहीं बने, हम इंसान बन चुके हैं। मैं काफी बार 10 कावड़ भी ला चुका हूँ हरिद्वार से, नंगे पांव उठा करके 10 कावड़ मैंने कही हुई हैं, तो मेरी भोलेनाथ ने सुनी नहीं। तो मुझे मेरी बुआ ने बताया कि आप मसीह के पास एक बार, प्रभु के पास जाओ, चर्च में जाओ, वहाँ पे पादरी जी होंगे, वहाँ पे जाके प्रार्थना कराओ। तो मैंने जैसे वहाँ प्रार्थना कराई। नाम सिर्फ सुरेश है। अभी आप हिंदू हैं या फिर ईसाई बन चुके हैं? ईसाई बन चुका हूँ। भारत में पहले कहा गया मुसलमानों को टाइट कर दिया गया है और फिर कहा गया कि हिंदू खतरे में है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन हमारे देश में जितने अल्पसंख्यक हैं वे लोग सड़कों पर हैं, वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिए हैं। ये तस्वीरें जो हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए, हजारों की संख्या में ये लोग दिल्ली एनसीआर से आए हुए हैं और यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो आपके हाथ में पोस्टर है, संविधान में रखो आस्था, मत चुनो गलत रास्ता। बताइए, जब पैसे देकर के ईसाई बनाया जाएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। किसने कहा आपको पैसे देके हम लोग ईसाई बनाया जा रहा? हम लोगों ने बिल्कुल पैसे नहीं लिया। हाँ। आपको ये किसने बताया कि हम लोगों ने पैसे देके हमें आस्था बदल रहे हैं? तमाम पादरी जेल में बंद है, उनके ऊपर आरोप है पैसे देकर के हिंदुओं को ईसाई धर्म कबूल करवा रहे हैं। सो ये ऐसा अवधारणा लोगों ने बना लिया, लेकिन ये सच नहीं है पूरी तरीके से। हम लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह पे, हमारा जीवन बदला है। हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया। क्या जीवन बदला है? हमारा जीवन, जो पहले पाप में हमारा जीवन था, उस पाप को मैंने जाना और वो पाप से परमेश्वर ने मुझे मुक्त किया है। हाँ। कौन कौन से पाप की गलती जो लोग जीवन में हम लोग गुनाह करते हैं, संसार के अंदर आप देखोगे लोग गलत विचार रखते हैं, एक दूसरे के प्रति गलत करते हैं, एक दूसरे के प्रति। सर, एक मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं पहले मूर्ति पूजा पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। मैं किसी भगवान की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के धर्म के बारे में गलत बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। ये देखिए, मेरे पाँव पे अभी तक चोट लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए सर, डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि सुभाष जी, आपका ये पाँव कटेगा। मैं काफ़ी बार 10 कावड़ भी ला चुका हूँ हरिद्वार से, नंगे पाँव उठा करके 10 कावड़ मैंने कही हुई हैं, तो मेरी भोलेनाथ ने सुनी नहीं। तो मुझे मेरी बुआ ने बताया कि आप मसीह के पास एक बार, प्रभु के पास जाओ, चर्च में जाओ, वहाँ पे पादरी जी होंगे, वहाँ पे जाके प्रार्थना कराओ। तो मैंने जैसे वहाँ प्रार्थना कराई, तो मैंने दूसरे दिन अपने पाँव का चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने ये बोल दिया, आपका पाँव नहीं कटेगा, आप एकदम ठीक हैं। और रही पैसे की बात, कि लोगों का पैसे दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए सर। हमें प्रभु खुद पे खुद प्रभु ने इतना दे रखा है, हमारी जिंदगी बदल रखी है। हम दूसरों को पैसे दे सकते हैं, हमें प्रभु ने इतना दे रखा है। और एक बात बताइए, हमारी जिंदगी बदल रखी है। प्रभु ईसा मसीह किसी के धर्म को नहीं बदलता, बल्कि वो हमारे जीवन को बदलता है। सही बोल रहे हैं। और क्या, हालेलुया। आगे आगे आगे। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा जीवन बदला है, मेरा जीवन बदला है। जब भी मैं बोल रहा हूँ छाती ठोक के, मेरा जीवन बदला है। कैसे बदल का जीवन? आप मेरे जीवन में हो। हाँ। आपने मेरा जीवन देखा है, किस तरीके से मैं रहा हूँ अपनी कॉलोनी में, किस तरीके से मैंने अपना बचपन बिताया है। आपने देखा है मेरा बचपन? नहीं देखा है। मैंने अपना बचपन जिस तरीके से बिताया है वो मैं जानता हूँ और मेरा परिवार जानता है। और जब से मैं परमेश्वर में आया हूँ, मैं कैसा हूँ मैं जानता हूँ। अब मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। 20 साल हो गए मुझे अपना बचपन बिता दे। 20 सालों में मैंने कुछ नहीं सीखा है। परमेश्वर में आए हुए मेरे को 4 साल हुए हैं। 2 साल मेरे नशे में थे, पर मात्र 1 साल में मैं ऐसा बदल गया हूँ। 3 साल तो मेरे ऐसे ही जानने में निकल गए। कहते हैं कि मेरे नाम बोलिए। लोग कहते हैं कि जो दारू पीता है वो जब जाता है चर्च में शराब छूट जाता है। वहाँ पर ऐसा क्या कुछ कहा जाता है? जीने का तरीका सिखाया जाता है। अभी मेरे अंदर के गुटखे के दाग मिटे नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है ना, मैं जानता हूँ, मैंने सारे ऐप करे और मैं इतना बदल चुका हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। पूरा नाम? खाली सुरेश, उसके आगे कुछ नहीं लगाना चाहता मैं। क्यों नहीं लगाना चाहता? सुरेश ये मेरे माँ बाप ने और आगे रखा था, पर अब नहीं रखना चाहता। क्यों? मेरा नाम सिर्फ सुरेश है। अभी आप हिंदू हैं या फिर ईसाई बन चुके हैं? ईसाई बन चुका हूँ। बन चुके ईसाई? कहने की क्या बात है इसमें? मैं ईसाई हूँ, कहने की क्या बात है? क्या पहचान ईसाई की? क्यों?
यीशु नाम ही पहचान, हाँ? यीशु नाम ही पहचान है। आप सब लोग ईसाई बन चुके हैं। नहीं, आपने क्या बताया कि भाई आपने पैसा लेके बनाया। अब ये बताइए यहाँ पर कितने बंदे आए हुए हैं, बाहर स्टेट से आदमी आया हुआ है, क्या सभी बेईमान है? बोलिए, कुछ बोलिए, आप भी बोलिए। हम ईसाई नहीं, हम इंसान बन चुके हैं। हम ईसाई नहीं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम ईसाई नहीं बने, हम इंसान बन चुके हैं। इंसान बन चुके हैं। संसार में थे, जब हम इस संसार में थे तो हमें पता नहीं था हमें जाना कहाँ है, लेकिन जब हमें मालूम पड़ा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसने हमें बचाया है, तो अभी हम यहाँ पे जब यीशु मसीह जाना हमने विश्वास करा। हम जब मेरा जीवन में अगर देखूँ, मेरे जीवन में जब मैं हिंदू था, जब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी मूर्ति पूजा की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह जो उद्धार करता जिसने संसार को बनाया, आज जब लोग बोलते कि तुम यीशु मसीह विश्वास करते हो, ईसाई बन गए, लेकिन आज हम ईसाई नहीं बने, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं जिसने संसार को बनाया है। हम घर वापसी में आए उसके, हम इंसान बन चुके। अरे हिंदू सेना वाले कह रहे हैं, सुनिए, हिंदू सेना वाले कह रहे हैं आप हिंदू धर्म में आ जाइए, फिर से घर वापसी हो जाएगी आपकी। आप ये बताइए मुझे, जब मैं हिंदू धर्म में था, जब मैं सबसे बात करेंगे आराम से। आप मुझे बताइए, जब मैं हिंदू धर्म में था, मैं नशा करता था, दारू पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, नशे पड़े तब तो नहीं आते थे। अरे उसमें हिंदू धर्म क्या गुनाह था उसमें साहब? बताइए, आप मुझे बताइए, जब मैं आज मेरा जीवन बदल गया है, आज मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, आप तो नहीं आ रहे हो मेरे पास। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा, सचेत हो जाओ। हिंदू राष्ट्र बने वो अलग बात है, लेकिन संसार को किसने बनाया उस चीज को देखिए ना। किसने बनाया संसार को? आप मुझे बताइए, आप जो हिंदू है, आप क्या, मुझे नहीं पता आपका धर्म क्या है, लेकिन आपका जीवन बताइए क्या है। लेकिन जैसे आज मैं अपने जीवन में जो बिता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं इसमें सफल हूँ और मुझे पता है कि मेरे जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ मैं, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो और इस संसार भारत का कानून भी ये कहता है कि तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, ये हिंदू मुसलमान हर चीज़ में है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप जिसमें विश्वास करो। अगर आपका जीवन जिसमें बदलता है आप उसमें विश्वास करो। ये हमारे ऊपर क्यों बोले जाते, सिर्फ एक ही ईसाई को लेकर टारगेट क्यों करते हो? अरे हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा साहब, हिंदू कमजोर हो रहा है। उनसे क्यों नहीं बोलते? जो नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनसे तो नहीं बोलते? ईसाई लड़ाई नहीं करते हैं। मेरी बात सुनो, देखो हिंदू मुसलमान किसने कर रखा है, मेरी बात सुनो, हिंदू मुसलमान किसने कर रखा है? ये आप लोगों ने कर रखा है, हम लोगों ने कर रखा। सिर्फ परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, हिंदू मुस्लिम किसी ने नहीं बनाया। रही मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, तिरंगे में 3 रंग किस लिए दिए हैं? हमारे तिरंगे में 3 रंग किस लिए हैं, ये बताओ आप मुझे। अलग अलग जो रंग है प्रतीक है, सौहार्द का, शांति का, शांति का प्रतीक। हम चाहते हैं शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक हो। लेकिन उसमें ये भी देखा जाता है ना, भगवा रंग है, हरा रंग है, सफेद रंग है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए आप कहना क्या चाहते हैं, आप ये बताइए, आप अपनी बात रखिए। आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं यहाँ जितनी भी जनता आ रही है सबको पैसे खिला रखे सबको, ये कहना चाह रहे हो? तमाम लोग आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, तमाम पादरी जेलों में बंद हैं। मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या ये सच है पैसे लेकर के लोग धर्म चेंज कर रहे हैं? सच नहीं है, ये गलत है। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, झूठा आरोप है। हाँ बिल्कुल झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है। लेकिन तमाम पादरी जेल में बंद है भी। तमाम पादरी जेल में बंद है क्योंकि संगठन जो हिंदुओं का है वो जोर पकड़ रहा है और वो अपनी भीड़ को इकट्ठा करके उन लोगों पे अत्याचार करना चाह रहे हैं। जो मेरे जीवन में घटा है, यदि मैं उसको खुल्लम तरीके से बताना चाहता हूँ तो आपको उसमें परेशानी क्या है? अगर आप बात करते हैं तो बातों से बात हल करें। अगर आप जोर दिखा के किसी को पैसे खिला के किसी को जेल में बंद करवा देते, ये कौन सी क्या बोलते हैं अहिंसा हुई? ये सरासर हिंसा हुई। आज वही हो रहा है और ऐसी जगहों पे जहाँ पे पुलिस का पहुँचना या फिर जहाँ पे कानून का पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ये काम हो रहे हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली में जल्द से जल्द पुलिस पहुँच जाती है। आज बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, बात है इंसान के अंदर जो हिंसा है, वो उसको शैतान इस तरीके से भड़काता है कि भाई भाई का भी दुश्मन है। ये बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों को दिक्कत है या मुस्लिम लोगों को दिक्कत है। यहाँ पे हिंदू से खुश नहीं है। अगर आप अपने भाई पड़ोसी से खुश नहीं है, आप तो दूसरे समुदाय से तो और खुश नहीं होगे। आज वही मुद्दा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। लगाने दो ना। किस प्रकार का बड़ा आरोप है?
अगर आप अपने पड़ोसी हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू भाई हमारे इतने अच्छे प्रेमी भाई है, हम हिंदू लोगों से क्या है आपको पता है धर्म संसद यहीं पर लगाई जाती है और यहीं से मारने काटने की बात की जाती है। आपको मालूम होगा कि वही धर्म संसद जो आप बता रहे हो हमारे जो संविधान है उसके खिलाफ अगर जाता है तो ये संविधान के खिलाफ है। हम कानून को भी पहले रखना चाहते हैं। कानून में हर धर्म अपने आप को खुल्लम खुल्ला प्रचार कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कानून को आप लाके बताएं कि यहाँ ऐसा लिखा है, ये मत करो, हम करना बंद कर देंगे। अरे सर, लव जिहाद में कितनी गिरफ्तारियां हो गई। आप लव जिहाद को लाकर मेरे मुंह से कुछ और मत बुलवाइए। हमें जितना बताना था हमने बता दिया। कानून तो अधिकार दे रहा है, आप प्यार कीजिए, किसी भी जात किसी धर्म के है प्यार कीजिए, लेकिन बात लाई नहीं, आप संविधान की बात कर रहे हैं। लगता है भारत में संविधान लागू है पूरी तरीके से। अगर नहीं लागू है तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को खड़ा होने की जरूरत है, हम वही कर रहे हैं। धन्यवाद। ओके। देखिए तमाम लोग हैं और सुनिए, इधर आइए। तो एक बात बताइए, आज यहाँ पर आए हैं तो दिन भर पूरा दिन बर्बाद चला गया, तो कैसे भरपाई होगी इसकी? क्या भरपाई कैसे होगी? कमाते कहीं जाते 2-4-5 रुपए मिलता, प्रभु देता है, ऊपर वाला भगवान सब देख, सब दे देगा। क्या बात करते हैं सर, आप दे दो। हम तो आए हैं आपकी समस्या सुनने के लिए। क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम? आप दे दो। प्रभु नहीं देगा तो आप दे दो। लेकिन कहते हैं भगवान तो एक है, तो भगवान एक ही, हम क्या अलग बता रहे हैं? लेकिन अगर भगवान एक है सर, तो सवाल ये भी है ना कि हिंदू धर्म में रहिए, ईसाई में रहिए, मुसलमान में रहिए, पूजिए उसी को। सुनिए एक मिनट, एक बात बताइए, आप हनुमान को मानते हैं? नहीं, मैं किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता हूँ, अलग चीज है। देखिए नहीं, मैं आपसे या तो आप हमारी बात का जवाब दो। हाँ, मैं मानता हूँ। जितने भी देवी देवता हैं मैं सबको मानता हूँ। सबको मानता हूँ। सबसे ऊपर इशू है, मैं सबसे ऊपर इशू है, सबसे ऊपर इशू है। जेल हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा। कोई बात नहीं, करवा देना। सही बोल रहे भाई साहब। कहने की क्या बात है भाई इसमें? इसमें कहने की ऊपर इशू है, राइट? सबसे ऊपर। इंग्लिश में बोलना नहीं आता पर हिंदी में बोलूंगा। सर आपको भी लगता है? कोई कहने वाले कोई यहाँ पर क्यों आए थे, क्या मान्यता थी, क्या मांग थी? ये क्रिश्चियंस का सपोर्ट के लिए आया हूँ। सपोर्ट कर रहे, कहाँ से आए हैं? मैं केरला से। केरल से आए हुए हैं जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। केरला से है, बिलोंग करता हूँ केरला से। क्या लगता है जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश हो आपका, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, सब जगह अत्याचार किया जा रहा है, क्या लग रहा है इस आंदोलन के बाद अत्याचार खत्म हो जाएगा? नहीं, ये सिर्फ सरकार को हमें बताना है, सिर्फ निवेदन देना है, इसके लिए आया हूँ। मोदी जी भी कहते हैं भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मगर बोलता तो है, करता तो कुछ और है। हाँ बिल्कुल, बोलता है करता नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा दिया जाता है, बातें बड़ी बड़ी की जाती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन जो ईसाई कौम, ईसाई समुदाय है वो आज सड़कों पर है, जंतर मंतर है, संसद सामने सुबह से ही अब तक आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ तक नहीं आया और बहुत ही शांति तरीके से इन लोगों ने अपने आंदोलन को अंजाम दिया, अपने आंदोलन को पूरा किया। लेकिन आपको याद दिला दूं, ये वही जगह है, एक बार दिखा दीजिए, ये वही जगह है जहां पर धर्म संसद लगाई जाती है और मारने काटने की बात कही जाती है और कहा जाता है भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और सभी धर्मों के लोगों को गालियां दी जाती हैं। लेकिन जो ईसाई समाज है, ये लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपने आंदोलन को कर रहे हैं और सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं जितने भी पादरी जेलों में बंद हैं उन सभी पादरियों को रिहा कर दिया जाए, सभी फादर को रिहा कर दिया जाए। और ये लोग पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सहयोगी कमर के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।